नमस्कार, हम हैं रवितोष दुबे। आज सुबह 22 जुलाई सुप्रीम कोर्ट में एक वकील खड़ा होता है सीजेआई सूर्यकांत की बेंच में। उसके हाथ में एक पिटीशन है और उसके फोन में कुछ वीडियोस हैं। वो कहता है स्टूडेंट्स को पीटा गया, यानी छात्रों को पीटा गया, मेरे पास वीडियो हैं। और देश के चीफ जस्टिस का जवाब आता है जस्टिस सूर्यकांत का, डोंट वेस्ट आवर टाइम, डोंट वेस्ट माई टाइम, वी डोंट वॉन्ट टू वॉच एनी वीडियोज। मतलब हमारा वक्त बर्बाद मत करो, हम कोई वीडियो नहीं देखना चाहते। ये एक लाइन है, लेकिन आज इस एक लाइन पर पूरा देश बहस कर रहा है। तो आज मैं आपको वो पूरी सुनवाई दिखाऊंगा जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में हुई, और फिर हम ठंडे दिमाग से देखेंगे क्या ये सच में इंसाफ से इनकार है या कानून का एक ऐसा नियम जिसे लोग समझ नहीं पाए। 2 लाइन का बैकग्राउंड समझिए। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी का संसद चलो मार्च था, नीट पेपर लीक पर जवाबदेही की मांग को लेकर और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को भी लेकर। बैरिकेड पर टकराव हुआ दिल्ली पुलिस से। दिल्ली पुलिस पर स्टूडेंट्स के साथ जाति के आरोप लगे, पुलिस ने उन आरोपों से इनकार किया है। ये सब हम पिछले वीडियो में डिटेल में देख चुके हैं। उसके बाद दिल्ली के अलग अलग थानों में 10 एफआईआर दर्ज हुई, 4 पार्लियामेंट स्ट्रीट में, 3 कनॉट प्लेस में और एक मंदिर मार्ग, 12 खंबा रोड और कर्तव्य पथ मार्ग में। आज 22 जुलाई को एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई सीजेआई सूर्यकांत की बेंच में। बेंच पूरी थी सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की। अब चलिए उस सुप्रीम कोर्ट रूम में एक लाइन वकील ने कहा, स्टूडेंट्स हैव बीन बीटेन अप, दे हैव 3 प्रेयर्स, आई हैव वीडियोस। मतलब स्टूडेंट्स को पीटा गया है, उनकी 3 मांगे हैं, मेरे पास वीडियो हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने जवाब दिया, डोंट वेस्ट आवर टाइम, वी डोंट वांट टू वॉच एनी वीडियोस। मतलब हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए, हम कोई वीडियो नहीं देखना चाहते। वकील ने फिर कोशिश की, योर लॉर्डशिप, स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी प्रोटेस्टिंग एट जंतर मंतर, द दिल्ली पुलिस आर टेकिंग ब्रूटल एक्शंस यूजिंग टीयर गैस एंड अदर मेजर्स। मतलब माय लॉर्ड, स्टूडेंट्स अब भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है, टीयर गैस और दूसरे तरीके इस्तेमाल कर रही है। सीजेआई सूर्यकांत ने तुरंत जवाब दिया, प्लीज डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड योर टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन आवर्स। मतलब कृपया ना हमारा वक्त बर्बाद करो ना अपना, आपका वक्त हमारे से ज्यादा कीमती है। ये आखिरी लाइन, आपका वक्त हमारे वक्त से ज्यादा कीमती है, वही लाइन है जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है। कुछ लोग इसे विनम्रता कह रहे हैं, कुछ लोग तंज। कोर्ट के रिकॉर्ड में सिर्फ शब्द हैं, लहजा नहीं, और वही इस पूरी बहस की जड़ है। वकील ने अपनी बात रखने की कोशिश की और फिर कहा, द स्टूडेंट सीक 3 इंपॉर्टेंट प्रेयर्स, फर्स्ट अ फ्री फेयर नीट एग्जामिनेशन, सेकंड इश्यूज कंसर्निंग द एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मतलब स्टूडेंट्स की 3 अहम मांगे हैं, पहली एक साफ सुथरी नीट एग्जाम हो, दूसरी एनटीए से जुड़े सवाल। सीजेआई सूर्यकांत ने फिर जवाब दिया, थैंक यू वेरी मच। मतलब बहुत शुक्रिया। कोर्ट की भाषा में कहें तो ये एक विनम्र तरीका होता है ये कहना कि बात बंद करो और खत्म करो। वकील ने आखिरी कोशिश की, आई हैव अ कलेक्शन ऑफ वीडियोस इफ योर लॉर्डशिप परमिट। मतलब मेरे पास वीडियोस का एक कलेक्शन है अगर माय लॉर्ड इजाजत दें। और सीजेआई सूर्यकांत का आखिरी जवाब था, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग एनी वीडियोस, वी डोंट हैव टाइम टू वॉच वीडियोस। मतलब हमें वीडियोस में दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास देखने का वक्त ही नहीं है। और सुनवाई वहीं खत्म हो गई। अर्जेंट लिस्टिंग से इनकार कर दिया सीजेआई सूर्यकांत ने। जो दिल्ली में सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था उस पे जो दिल्ली पुलिस का सो कॉल्ड अत्याचार हुआ था और जो वहां पे जाति की थी दिल्ली पुलिस ने। अब यहां रुककर एक बात समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि इसके बिना ये पूरी खबर गलत समझ में आती है। जो आपने अभी देखा वो एक सुनवाई नहीं थी, वो एक चीज थी जिसे कहते हैं मेंशनिंग। मेंशनिंग क्या होता है? हर सुबह काम शुरू होने से पहले वकील चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर कह सकते हैं, मेरे मामला बहुत जरूरी है, उसे जल्दी लगाइए। ये सिर्फ तारीख मांगने का एक दरवाजा है या कोई एक बहस नहीं है, कोई फैसला नहीं है। और इसीलिए एक बुनियादी बात, अर्जेंट लिस्टिंग से इनकार करना केस को खारिज करना नहीं होता। पिटीशन अभी भी जिंदा है, वो आम तरीके से अपनी बारी पर लिस्ट होगी और सुनी जाएगी। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि स्टूडेंट्स गलत हैं, कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि इसे आज ही सब खत्म छोड़कर नहीं सुनेंगे हम, और बाकी मैटर पहले लेंगे, फिर ये बाद में आएगा। ये फर्क बहुत बड़ा है समझना, और हेडलाइन में अक्सर खो जाता है। अब देखिए उस पिटीशन में मांगा क्या गया था, क्योंकि मांग भी बहुत बड़ी थी। पिटीशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो सुओ मोटो यानी खुद अपने आप इस मामले का संज्ञान ले, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है दिल्ली पुलिस द्वारा। उसने ये भी मांगा कि कोर्ट देखिए कि दिल्ली पुलिस ने उन पुराने फैसलों का पालन किया या नहीं जो प्रोटेस्ट के वक्त पुलिस के व्यवहार पर कानूनी तय करता है। और तीसरी सबसे बड़ी मांग
कि एक आजाद जुडिशियल जांच बिठाई जाए जिसकी निगरानी एक मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच करे। और एक छोटी सी बात, सो मोटे लेना कोर्ट की अपनी मर्जी होती है। ये एक ऐसी ताकत है जो कोर्ट खुद इस्तेमाल करता है, कोई वकील कोर्ट को इसे इस्तेमाल करने पर मजबूर नहीं कर सकता। तो ये मांग अपने आप में कोर्ट की मर्जी पर थी। अब वो बहस जो आज दिन भर चली, और मैं दोनों तरफ पूरी ईमानदारी से बात रखूंगा आपके सामने। आलोचना करने वालों की 3 बातें हैं। पहला, आर्टिकल 32, जब कोई नागरिक ये कहकर सुप्रीम कोर्ट आता है कि उसका फंडामेंटल राइट्स टूटे हैं तो वो आर्टिकल 32 के तहत आता है, और आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का दिल और आत्मा यानी कि सोल कहा था। आलोचकों का कहना है जब कोई इस दरवाजे पर दस्तक दे तो जवाब वक्त बर्बाद मत कीजिए नहीं होना चाहिए, चाहे लिस्टिंग मिले या ना मिले। दूसरा, वीडियो का सवाल, जब आरोप ही जाति का हो तो सबूत अक्सर वीडियो ही होता है, तो हम वीडियो नहीं देखना चाहते। कुछ लोगों के ये सबूत से मुंह मोड़ना होगा और सीजे सूर्यकांत ने यही किया। तीसरा, भाषा और लहजा, अदालत की अपनी परंपरा कहती है कि जज की भाषा नपी तुली होनी चाहिए, और आपका वक्त हमारे वक्त से ज्यादा कीमती है। कुछ लोगों को ये तंज लगा जो एक गंभीर शिकायत लेकर आए वकील के लिए ठीक नहीं था। और मैं यहाँ एक बात साफ कर दूं, किसी फैसला या टिप्पणी पर सवाल उठाना अदालत की तौहीन नहीं है। एक लोकतंत्र में हर संस्था पर सवाल उठ सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। संसद पर, सरकार पर और सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाना और गाली देना ये 2 अलग चीजें हैं। हम यहाँ पहला काम कर रहे हैं, दूसरा नहीं। अब दूसरा पक्ष सुनिए, और ईमानदारी से कहूं तो ये भी उतना ही मजबूत है। पहला, मेंशनिंग सबूत का मंच नहीं है। अदालत में सबूत पिटीशन के साथ एफिडेविट पर दाखिल होते हैं, सुबह खड़े होकर फोन पर वीडियो दिखाकर नहीं। तो हम वीडियो नहीं देखना चाहते का एक सीधा मतलब ये भी हो सकता है ये उस वक्त का और जगह नहीं है। फाइल कीजिए, रिकॉर्ड पर लाइए, कानूनन लीगली ये गलत नहीं है। दूसरा, एक दूसरी अदालत पहले से ही इस पर बैठी है, दिल्ली हाई कोर्ट। इस मुद्दे पर एक PIL दिल्ली हाई कोर्ट में पहले से है, और अगर 2 अदालतें एक ही मुद्दे पर साथ साथ चलें तो उल्टा फैसला तक उलझ सकता है। कानून का एक उसूल है, पहले अपनी नजदीकी अदालत जाइए। हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के तहत पूरी ताकत है, वो जांच बिठा सकता है, ऑर्डर दे सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि एक दिन पहले 21 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी लगभग यही किया था। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने इसी तरह की एक PIL पर तुरंत सुनवाई से मना कर दिया था और ओरल टिप्पणी की थी, डोंट ड्रैग द दिल्ली हाई कोर्ट इनटू ऑल दिस, इट विल कम अप टुमारो। मतलब कोर्ट को इन सब में मत खींचिए, ये कल अपनी बारी पर आएगा। ध्यान दीजिए, उसमें भी इनकार नहीं था, सिर्फ आज नहीं कल सुनेंगे का मामला था। 2 अलग अदालतों का एक जैसा रुख दिखाता है कि ये किसी एक जज की जिद नहीं, ये अदालतों को का एक सोच समझकर बनाया गया तरीका है। तीसरा, कानून का पहिया पहले से घूम रहा था, 10 FIR दर्ज हो चुकी हैं, यानी जांच का रास्ता पहले से खुला था। और चौथा, सुप्रीम कोर्ट में हर रोज सैकड़ों मामले मेंशनिंग के लिए आते हैं। अगर हर मामले को अर्जेंट मान लिया जाए तो पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा। किस मामले को कब लगाना है यह तय करना CJI सूर्यकांत का एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, और इसमें न कोई ऑर्डर पास हुआ न कोई हक छीना गया। और एक और बात जो याद रखना चाहिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। 2019 में भी CA प्रोटेस्ट के खिलाफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर जब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तब भी कोर्ट ने फौरन सुनने से मना कर दिया था और कहा था कि पहले शांति का भरोसा चाहिए। यानी अदालतों का ये रुख कि हम सड़क के गर्म माहौल में जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे, एक पुरानी सोच है, किसी एक जज की नहीं। तो CJI सूर्यकांत पर जो ओपोजिशन इल्जाम लगा रहा है वो पूरी तरह सच भी नहीं है। और अब वो बात जो इस पूरी कहानी को एक अलग ही रंग दे देती है, और बहुत कम लोग ये जोड़कर देखते हैं, ये कॉकरेज जनता पार्टी नाम आया कहां से। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में फर्जी डिग्री और प्रोफेशनल क्रेडेंशियल से जुड़े एक मामले की सुनवाई चल रही थी, और उस सुनवाई में CJI सूर्यकांत ने कहा था कि समाज में ऐसे पैरासाइट्स हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं, और कि ऐसे यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता, जिनके प्रोफेशन में कोई जगह नहीं है, जो मीडिया, सोशल मीडिया या एक्टिविस्ट बनकर सब पर नजर करने लगते हैं। ये बात आग की तरह फैली, और अगले ही दिन 16 मई को एक 30 साल के नौजवान अभिजीत दीपके ने एक सटायर के तौर पर एक पेज बनाया, मैं भी कोकरेच, यानी गाली को ही अपना नाम बना लो। और उसी मजाक से ये पूरा आंदोलन खड़ा हुआ जो आज जंतर मंतर तक और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और ईमानदारी के लिए ये भी जरूरी है, CJI ने बाद में सफाई दी थी। उन्होंने कहा कि उनकी बात उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्री लेकर प्रोफेशन में घुस जाते हैं, और ये कहना टोटली बेसलेस है कि उन्होंने देश की युवा पर टिप्पणी की। ये सफाई रिकॉर्ड पर है और इसे नजरअंदाज करना गलत होगा। लेकिन सच ये भी है कि तब तक बात निकल चुकी थी, आज वो घेरा पूरा हो गया। जिस रिमार्क से एक
आंदोलन पैदा हुआ, उसी आंदोलन का मामला उसी कोर्ट में यानी सीजे सूर्यकांत के सामने ही सुनने से इनकार हो गया। तो अब आगे क्या, ये साफ समझ लीजिए, क्योंकि बहुत गलतफहमी फैल रही है। पहला, पिटीशन खत्म नहीं हुई, वो अपनी बारी पर लिस्ट होगी। दूसरा, दिल्ली हाईकोर्ट में इसी मुद्दे पर मामला चल रहा है और वहां भी एक दिन पहले अर्जेंट सुनवाई से इनकार हुआ था, लेकिन मामला अगले दिन के लिए लगा दिया गया था और जिसकी सुनवाई आज हुई है, जो हम आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तीसरा, 10 एफआईआर की जांच चल रही है। और चौथा, कोई भी घायल, कोई भी गवाह अपनी अलग शिकायत अपनी अलग कोर्ट में ले जा सकता है। यानी इंसाफ के दरवाजे बंद नहीं हुए, बस आज एक दरवाजा तुरंत नहीं खुला और सीजे सूर्यकांत ने खोलने से मना कर दिया। तो आप सोचकर बताइए, एक तरफ कानून का वो साफ उसूल कि मेंशनिंग सबूत दिखाने की जगह नहीं है और कि हाईकोर्ट पहले से इस पर बैठा हुआ है, दिल्ली हाईकोर्ट, और दूसरी तरफ वो एक नागरिक जो ये मानकर आता है कि सुप्रीम कोर्ट ही उसका आखिरी सहारा है। इन दोनों के बीच एक शब्द, डोंट वेस्ट माई टाइम एंड आवर टाइम, किस तरह गूंजता है। ये समाज में कैसा संदेश दिया सीजे सूर्यकांत ने। और जब आरोप ही ये हो कि ताकत ने हक को कुचला और सबूत एक वीडियो हो, तो उस वीडियो को देखने से पहले ही मना कर देना कानून के हिसाब से सही होते हुए भी उस आदमी को क्या संदेश देता है, क्या मैसेज देता है, उसके दिल में कितनी गहरी चोट लगी होगी सीजे सूर्यकांत की बात को सुनकर। और सबसे गहरा सवाल, इंसाफ सिर्फ होना ही काफी नहीं होता, वो होते हुए दिखना भी बहुत जरूरी है। तो आज जो देश ने देखा उसमें वो दिखा, कमेंट में जरूर लिखिए, लेकिन एक गुजारिश के साथ, किसी जज को गाली मत दीजिए, वो सीजे सूर्यकांत है, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायाधीश। क्योंकि जिस दिन हम अदालत पर भरोसा खत्म कर देंगे, उस दिन हमारा पास बचेगा क्या। सवाल उठाइए, जरूर उठाइए, यही लोकतंत्र है। लेकिन संस्थानों को तोड़िए मत, क्योंकि जब सड़क पर इंसाफ नहीं मिलता तो आखिर में हम सब उसी अदालत के दरवाजे पर ही जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस अदालत की सर्वोच्च श्रृंखला के सबसे ऊपर है।